कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके एएफएसबी, एसएसबी या एनएसबी के बारे में। तो लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? वैसे तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम चाहिए होता है, एंड स्पेशली एसएसबी इज एन एग्जामिनेशन जहां पे आपको अपने बारे में जानना होता है, आपके पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। सो इसके लिए तो एटलीस्ट 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं आपके प्रिपरेशन के, प्लस विद टाइम आपका एवोल्यूशन होता रहता है, आपके अंदर चेंजेस आते रहते हैं एंड आप अपने आप से बेटर एंड बेटर होते जाते हैं विद टाइम। मगर अगर हमारा एग्जाम हो, हमने कोई प्रिपरेशन ना की हो, तो हाथ पे हाथ रखने की बैठने से बेटर है कि हम एटलीस्ट कुछ भी प्रिपेयर करें, कुछ जाने, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है, एट मैटर ऑफ लक भी आप बोल सकते हैं, कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा ब्रश अप किया, हो सकता है आप एक डिजायरस कैंडिडेट हो, एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो, और आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है, थोड़ा सा आप आउट ऑफ फोकस हो रहे हो, और आप फोकस अगर हो जाए तो इट इज नॉट अनबिलीवेबल एंड इम्पॉसिबल कि आप जो है एग्जामिनेशन को 15 से 1 महीने की प्रिपरेशन में भी आप क्लियर कर सकते हैं एसएसबी जैसे एग्जामिनेशन को। और इसको करने के लिए हम आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, यू विल गेट 100% ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ऑल्सो विल बी टेलिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल एंड द ट्रिक्स। तो कैसे आपको पूरा प्रिपेयर करना है, लास्ट 15 से 1 महीने की स्ट्रैटेजी अगर आप बोले तो एसएसबी, एफएसबी या एनएसबी के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एसएसबी जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है, दे आर गोइंग ऑन। तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें आज हम इस सेशन में बात करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ डाउट्स आर कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्किंग फॉर स्टडी मटेरियल्स, दे आर आस्किंग फॉर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो देखते हैं कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स है, फिर डिजायरस फॉर द यूनिफॉर्म, आपने अपना एग्जाम क्लियर किया हो या किसी भी डायरेक्ट मोड ऑफ एंट्री के थ्रू अगर आप गए हो, तो आप जो है अगर सीरियसली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं तो आप अपने एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करेंगे, क्योंकि एसएसबी में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने आवर्स मिनिमम स्टडी के देने हैं। इट इज जस्ट दैट कि आप अपने आप में कितना जानते हैं, कितना अवेयर है, और थोड़ा सा किस तरह से आप अपने आप को पॉलिश करके दूसरों से बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज अबाउट योर प्रेजेंटेशन, योर स्किल्स, योर इन्फ्लुएंस, कि किस तरह से आप जो है एक क्राउड में अपने आप को अलग वे में प्रेजेंट करते हैं। तो इट्स ओवरऑल योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो एसएसबी प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। एसएसबी प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बताऊं तो एसएसबी में 3 स्टेजेस होते हैं मेनली। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और आपके एक डिफेंस कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट से डिफेंस ऑफिसर बनने तक के आपके 5 से 6 स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम अपना देते हैं, आप उसको क्लियर करते हैं, या किसी भी मोड ऑफ एंट्री से आप अप्लाई करते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। फिर आप स्टेज 1 देते हैं जहां पे आपका स्क्रीनिंग होता है। फिर आप स्टेज 2 देते हैं जो आपका 4 दिन का एसएसबी का प्रोसीजर होता है। फिर आप स्टेज 3 यानी मेडिकल्स में जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो है मेडिकल क्लियर होता है। फिर आपका मेरिट आता है, मेरिट के बाद आप अकेडमी जाते हैं, अकेडमी में पास आउट करके देन यू बिकम एन ऑफिसर। सो इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। फिलहाल अगर मैं सिर्फ एसएसबी, एफएसबी या एनएसबी की बात करूं, कॉमनली इसे मैं अभी एसएसबी बोल रही हूँ। सो एसएसबी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो 3 मेन स्टेजेस हैं जिनको थ्रू आपको क्रॉस ओवर होना है। नाउ स्टेज 1 जिसे आप जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से, जिसमें आपका OIR एग्जाम एंड पीपीटीटी एग्जाम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि OIR एग्जाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, या पीपीटीटी की इंपॉर्टेंस होती है, या पीपीटीटी को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, बट आपको मैं बताऊं कि दोनों एग्जाम्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। OIR भी टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट होता है इक्वली जितना पीपीटीटी एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके स्टेज 2 में आते हैं डे 2 साइकोलॉजी टेस्ट, 3 and 4 GTO टेस्ट, एंड डे 5 आपका कॉन्फ्रेंस ऑन फर्दर ऑन मेडिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी टेस्ट में आपने जैसे सुना होगा टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जीटीओ में अगर मैं बात करूं तो देयर आर सीरीज ऑफ टास्क, जैसे जीडी हो गया, जीपी हो गया, पीजीटी, GOR, HGT, लेक्चरेट। एंड डे 2 के जीटीओ की अगर मैं बात करूं, जिसे कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहा जाता है, तो आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कमांड टास्क है FGT हो गए। उसके बाद जब आपके ये सारे डेज क्लियर हो जाएंगे तो आपके मेडिकल्स होंगे, जहां पे आपका कॉन्फ्रेंस इन, एंड फर्दर अगर आप कॉन्फ्रेंस क्लियर करते हैं तो यू विल बी गोइंग फॉर मेडिकल्स। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपके एसएसबी का, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब यूजुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स करते क्या मिस्टेक्स क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम फोकस करते हैं इस पे स्टेज 2 पे, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम स्टेज 1 में आउट हो गए, जहां पे स्क्रीनिंग रेशियो ऑलरेडी काफी कम है, यानी 1/4 के आसपास जो है कैंडिडेट्स वो स्क्रीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर 200 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, यूजुअली जो रिपोर्टिंग होती है 200 या 200 के ऊपर होती है,
होती है। तो अगर 200 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, हमें पता होता है कि हम 20 या 25 ही स्क्रीनिंग होने वाले हैं, ठीक है। तो जब हमें पता है कि ये वाली स्टेज यहाँ पे इतनी डिफिकल्ट है, हम स्टेज 2 पे और स्टेज 3 पे क्यों फोकस करते हैं, हमें स्टेज 1 पे फोकस करना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो स्टेज 2 पे फोकस करते हैं, टैट वैट एसआरटी एसडी के बारे में ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू स्टेज 1 को, वो बहुत लाइटली उस स्टेज को ले लेते हैं, जबकि हमारा फोकस होना चाहिए स्टेज 1 पे, ठीक है। तो आपका फोकस, आपकी स्ट्रैटेजी ही गलत है। यहाँ पे सबसे पहले हमें फोकस करना है स्टेज 1 पे, क्योंकि जब हम स्टेज 1 क्लियर करेंगे तभी तो हम वहां पे सर्वाइव करेंगे। जब हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो हमारे आगे के पढ़ने का क्या फायदा, जब हम कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन क्यों करना करें। तो अगर आपके पास लास्ट 15 डेज है, लास्ट 30 डेज है, आप नो डाउट आगे के भी प्रोसेस को जानिए, बट स्टेज 1 पे प्लीज फोकस करिए। सो लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी मैं बोलूं या लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी अगर मैं इसको मान लूं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू टारगेट स्क्रीनिंग। आप स्क्रीनिंग के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। आई नो देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स इन द मार्केट, बट उसमें जो प्रैक्टिस मटेरियल है दैट इज रियली लेस। ऑल्सो जो आपको मटेरियल मिलता है जिसमें प्री कंसीव स्टोरीज होती हैं और एक सिमिलर स्टोरीज आ गई हैं हर जगह ओवर द इंटरनेट, अगर आप ढूंढे और वही स्टोरीज आप भी मकअप करके चले जाते हैं। सो इट इज बेटर कि आप पिक्चर से देख के जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो फोकस आपका, ध्यान रहे कि फोकस आपका स्क्रीनिंग के अलावा कोई और भी चीज फोकस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। पूरा एसएसबी जो गेम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो आप हर एग्जाम को, हर स्टेज को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, विच विल नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर टू यू। तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगने वाला। इसलिए टाइम मैनेजमेंट कब बेटर होगा, टाइम मैनेजमेंट तब बेटर होगा जो एटलीस्ट आप बचे हुए दिन पे आप प्रैक्टिस कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, मगर आप अगर उसी को अपनी हैबिट बना लेते हैं या अगर आप रेगुलर 1 से 2 वीक तक एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं। फिर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्रैम्प्स नहीं होते हैं। तो इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके हाथ में 10-15 दिन भी हैं तो कहीं कोई नहीं बोल सकता कि यू कैन नॉट क्लियर एसएसबी या एफएसबी। यू कैन डेफिनेटली, अगर आपके अंदर क्वालिटीज है तो आपको सिर्फ उनको प्रेजेंट करना है, उनको बाहर लेके आना है। अब तक हो सकता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज बाहर ना आई हो, तो इट इज जस्ट दैट आपको उन जो OLQs है उन फैक्टर्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट इन अ वेरी गुड वे सो दैट यू कैन स्टैंड आउट अलोन फ्रॉम द क्राउड। नेक्स्ट इज बी सीरियस एंड अवॉइड योर कैजुअल एटीट्यूड। यार अगर आपको ये चीज करनी है तो करनी है, उसको मान लो। मतलब इट इज फॉर सीरियस कैंडिडेट्स। अगर आप सीरियस हैं, अपने यूनिफॉर्म को लेकर डिजायरस हैं, तो यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। एक डिसीजन ले लो यार, यू वांट टू डू इट। अगर करना है तो चाहे उसके लिए जो करना हो, चाहे जहां से स्टडी मटेरियल लेना हो, चाहे जहां से मुझे प्रिपरेशन करनी हो, चाहे जितना मुझे उसके लिए टाइम डिवोट करना है, इफ आई वांट टू डू इट, इफ आई एम डिजायरस फॉर इट, तो मुझे करना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू डू इट। इतना डिलेमा हम क्यों सोचते हैं यार? वंस विल बिकम ऑफिसर, तो जितना हमने हार्ड वर्क किया, जितना हमने स्ट्रगल किया, ऑल दिस विल बी ओवर एंड विल रिमेंबर दिस एंड वी विल टेल आवर स्टोरीज कि यार हमने अपने टाइम पे इतना किया था। सो अगर आपको कहीं से ज्यादा पढ़ना है, कहीं से स्टडी मटेरियल लेना है, कहीं से नॉलेज लेनी है, तो व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच? आपको अपना ये डिलेमा अवॉइड करना है दैट यस what all resources, what all material I'll be getting, मैं इसको लेके I will clear the exam। तो ये डिलेमा छोड़ दीजिए। या आप ऐसा सोचते हैं लास्ट मोमेंट एग्जाम में, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं यार, हम 2-3 साइट्स पे जाके विजिट कर लेंगे और उसके बाद 1-2 स्टोरीज हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम जो है एसएसबी को क्लियर कर लेंगे, या नॉलेज हम इंटरनेट से। गाइस सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस। जैसे रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ओरल एग्जामिनेशन इज मच मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आप सोच तो सकते हो एटलीस्ट बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन जहां पे बात आती है ओरल एग्जामिनेशन की, जहां पर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इट इज वे मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सीरियस एग्जामिनेशन। तो इसीलिए अवॉइड योर कैजुअल एटीट्यूड एंड बी सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। फिर यार जो करना हो करना, एक डिसीजन बना लो, इफ यू वांट टू डू फॉर इट तो यस यू विल गो फॉर इट। देन गो थ्रू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन न्यूज। अब जब आपकी एसएसबीज आ गई तो अभी आप पहले का कुछ अगर कवर कर सकते हो, लाइक आपके 30 डेज पहले या 15 डेज पहले का अगर आप कुछ कवर कर सकते हो, दैट विल बी वेल एंड गुड। और उसके बाद आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना एटलीस्ट शुरू कर दो, सो दैट यू कैन टेल दैट कि हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या उससे पहले भी आपने कुछ न्यूज कवर किए हैं, तो ताकि आपसे एग्जामिनेशन या इंटरव्यू में अगर कभी पूछा जाए तो आप उसको बता सको। अपने एग्जाम के एक एक सेक्शन को डेप्थ में जानो, उनकी अच्छे से नॉलेज लो कि किसके लिए कितना टाइम मिलता है, किसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या आपका ट्रिक होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबको जानो, मगर फोकस ये रखना कि टारगेट पहले स्क्रीनिंग पे रखो, बिकॉज सर्वाइव होना इज मच इंपॉर्टेंट। अगर आप सर्वाइव होगे तो ही आगे आप जो है अपने एग्जाम को
आगे कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीनिंग होने के लिए जाते हो, स्क्रीनिंग में अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हो तो वहां पे आपके चांसेस हो जाते हैं रिकमेंडेशन के निल, मगर अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हो तो एटलीस्ट 50% चांसेस ये हो जाते हैं कि अगर आप आगे अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप एटलीस्ट रिकमेंड होने के तो चांसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी तो मिलते हैं। मगर अगर आप स्क्रीन आउट ही हो गए तो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए फोकस हमेशा जो है वो स्क्रीनिंग पे बना के रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल फिटनेस, अगर आप स्क्रीनिंग हो गए तो अब बिल्कुल ये आपको पता है कि आपको वहां पे फिजिकल टास्क परफॉर्म करने हैं, मगर आपने फिजिकल के लिए कुछ भी नहीं किया तो एटलीस्ट जब आपको पता है कि कुछ तो फिजिकल आपको वहां पे करना है, G2 टास्क में परफॉर्म करना है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने हैं, तो एटलीस्ट फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। लास्ट 10-15 दिन या 30 डेज पहले भी आप एटलीस्ट रनिंग वगैरह किए, कुछ नॉर्मल पुशअप्स, पुलअप्स, यानी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करिए विच विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर आर्म्स एंड योर लेग्स, ठीक है। तो इस तरह की आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि होल SSB प्रोसीजर इज अबाउट स्पीकिंग। जब तक आप बोलेंगे नहीं, यू विल नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ, तो आपका व्यू पॉइंट कोई जानेगा नहीं। वंस आपका व्यू पॉइंट कोई नहीं जानेगा, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द SSB। सो स्टार्ट स्पीकिंग, डजंट मैटर आप गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। सिर्फ एनी कैंडिडेट्स वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू हेल्प यू पर्सनली विद वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। एंड द लास्ट एंड मोस्ट मूल mantra of SSB is that practice, 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 whether it is for time management, whether it is for your speaking skills and whether it is for your screening. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बोलना नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक आप कैजुअल एटीट्यूड अपना नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रिपरेशन फॉर स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन फॉर SSB इज वेरी 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 डिफिकल्ट। एंड येस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आई एम सेइंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर SSB। दूसरा कोई क्या कर रहा है, आपका फ्रेंड कोई क्या कर रहा है, डजंट मैटर यार। वंस यू आर देयर इन द सिलेक्शन सेंटर, यू आर फाइटिंग फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर योर फ्रेंड। तो आपके फ्रेंड अगर नहीं बना तो डजंट मीन कि आप भी नहीं बनोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने आप को देखना है। एटलीस्ट लास्ट 15 से 30 दिन सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर लो और इस एग्जाम को अच्छे से दे लो। नाउ एनी कैंडिडेट हु इज स्ट्रगलिंग फॉर स्टडी मटेरियल, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर इज अ स्पेशल इनिशिएटिव टेकन बाय अस, जहां पे आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, 799 एंड 899 फॉर AFSBs, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट मटेरियल। नाउ व्हाट इन कंप्लीट मटेरियल, 50+ वीडियो सीरीज। 50+ वीडियो सीरीज मींस व्हाट, एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल बताई गई है, जहां पे आपको रिपोर्टिंग से लेके और किस तरह से आपका पूरा 5 दिन का प्रोसीजर होता है, इंक्लूडिंग योर मेडिकल्स, वो सारी चीजें इसमें आपको कवर कराई गई है। एक एक टॉपिक बहुत ही ब्रीफ में, इसके बाद आपके अंदर कोई भी डिलेमा, कोई भी डाउट नहीं होगा। दिल बी 15+ ई-बुक पैकेज। ई-बुक पैकेज मींस यहाँ पे एक स्टोरी में, जैसे मार्केट में व्हाटएवर मटेरियल इज अवेलेबल, वहां पे क्या होता है कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरीज दे दी जाती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ SRTs एंड वैट्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद बोला जाता है आपको प्रैक्टिस करो। नाउ हियर इन आवर मटेरियल व्हाट विल बी द बेनिफिट इज कि यहाँ पे आपको 100+ स्टैट स्टोरीज और सॉल्व और उससे रिलेटेड अनसॉल्व आपको मिलती हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको सैंपल भी मिल जाए। उसी तरह अगर मैं SRTs एंड वैट्स की बात करूं तो 500+ सॉल्व वैट्स एंड SRTs विल बी गेटिंग एंड 500 अनसॉल्व, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इंटरव्यू रिलेटेड सेशन आपका पर्सनली हो जाएगा, वीकली असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स एंड ट्रिप्स बताई जाएंगी, देन हाउ यू हैव टू स्पीक, क्योंकि लास्ट 15 दिन में यू कांट लर्न इंग्लिश, ठीक है, और जिनकी वीक है उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है। सो हाउ यू हैव टू स्पीक, एटलीस्ट 15 से 30 दिन में अगर आप थोड़ा सा भी बोलने लगोगे तो किस तरह से आप जो है बोल पाओगे, किस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो यहाँ पे आपको क्लासेस में बता दी जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द मेडिकल टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दैट हाउ यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन राइट योर स्टोरीज एंड सेंड मी एंड आई विल चेक इट एंड गेट बैक टू यू विथ योर मिस्टेक्स। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से मिस्टेक्स अपनी स्टोरीज में कर रहे हैं एंड यू विल बी गेटिंग योर कॉपीज बैक एंड फर्दर आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स यू विल बी गेटिंग योर न्यूज़पेपर एवरी डे एंड मंथली करंट अफेयर magazine with free membership of our government crackers, which will help you to notify further any details regarding any defense examination or defense notification। और ये सबकी डिलीवरी आपकी हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। सो ये सारी चीजें आपको बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है, दैट इज 799। सो फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स हु सब्सक्राइब टू दिस विल गेट दिस एट अ वेरी डिस्काउंटेड ऑफर, दैट इज 799, ठीक है। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, इट्स हार्डली 15 to 30 days एंड इफ यू वांट टू डू इट, ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं उसके आगे। वंस यू बिकम ऑफिसर, सो व्हाट इज दिस अमाउंट, नथिंग। तो whosoever are struggling for this they can buy us, whosoever already have the material but still if they feel like कि हाँ कुछ different हो सकता है इसमें, if you're finding out then you can definitely go for it, and others any sort of personal guidance if it is required you can definitely contact me and I'm going to help you out. So I'll see you in the next class and I'll keep updating you about the SSBs, NSBs and FSBs, anything, any notification that is being there.
ऑल्सो एसएसबी वालों के लिए मैं बता दूं दैट एसएसबी के लिए अभी कोविड सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड हो गया है, तो आप लोग अपना कोविड सर्टिफिकेट जो है प्लीज बनवा के लेके जाएगा। बिफोर 48 आवर्स का आपका कोविड टेस्ट चाहिए वंस यू आर देयर एट द सिलेक्शन सेंटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट अभी अपडेट है। कोविड सर्टिफिकेट आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जॉइन इंडियन आर्मी की वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको फिल कराना है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके कोरोना टेस्ट पे कोविड-19 रिपोर्ट जब आएगी उस पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा आईसीएमआर का, तो वो आप उस पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को किसी और तरीके का कोई भी डाउट है तो वो आप जरूर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद एनी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मीनवाइल जय हिंद, एंड अगर किसी को कोई डाउट है सो डू कमेंट इट एंड विजिट वेबसाइट www.governmentcrackers.com, and this material is for serious aspirants and it is enough material for serious aspirants where you'll gain full confidence after going through it. So Jai Hind.